अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी लोक विरसा से हाजिर है। लोक विरसा एक ऐसा मेला जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से सदाकार फ़नकार यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और ये फ़नकार जो हैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस फ़न के नाम करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं ये ट्रक आर्ट्स है, ये खूबसूरत हाथ के बने हुए पंखे हैं, या फिर आप इनको देखें, ये पंजाब की खूबसूरत दुल्हन है जिसका एक रूप है। इसी तरीके से बाकी सूबों में भी अगर आप देखेंगे, और ये हैं वो फ़नकार जो इस फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं, ये इसी पे काम करते हैं। ये आपको शौक़ हुआ, बाद में आप प्रोफेशनल हो गए, ये कितना अरसा लगता है इसको सीखने में? ये सर ऐसी चीज़ है कि ये ना, जैसे एक स्कूल में बच्चा जाता है ना टीचर के पास, तो उसका ज़हन होता है, उसको टीचर बार बार बताती हैं कि भाई बेटा ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं ऐसे लिखो। इसी तरह ये भी चीज़ है, इसको सारेगामापाधानिसा जो इसके ऊपर प्ले करना होता है, और इसी तरह आस्ता आस्ता फिर इनको पहले इसका ब्लू बुलाना होता है, फिर आस्ता आस्ता इसकी फिंगर चलानी पड़ती हैं। ये बहुत मुश्किल सा ये एक साज़ है जो सिर्फ फिंगर के साथ चलना पड़ता है, ये वाला। तो इमरान, ये बहुत पुरानी, ये भी तो बांसुरी बहुत पुरानी जितना ही इंसान पुराना है। बिल्कुल, ये तो है। ये बांसुरी एक ऐसी चीज़ है कि ये इंसान जब दूर से गुजरता हो तो फिर हम बैठ के बजाएं तो वो उसको खींच के ले आती है हमारी तरफ की। अच्छा लगता है उसको कि यार। तो ये इसकी लकड़ी जो होती है ये किस चीज़ की? ये बांस की है, बांस की। बांस की। जी। इसके अलावा बांस के अलावा भी होती है? और भी मुख्तलिफ बनी होती है, लोगों ने बनाई होती हैं, पैप की भी बनाई होती है, और उसके अलावा छोटी छोटी और भी खरोट की भी बनाई होती है, मगर जो बेसिकल होती है वो बांस वाली अच्छी होती है वो बजाने में। नाजरीन, मेरे साथ है इल्ताफ़। इल्ताफ़, आप एक पोजीशन में इसको देखते हैं, ये भी एक फ़न है। इल्ताफ़, आपने ये फ़न कहाँ से सीखा? और फिर ये जो आप खड़े होते हैं कई कई घंटे, हाँ जी, गर्मी होती है, सारे एक ही एंगल से खड़े रहते हैं, तो ये ट्रेनिंग होती है? ये ट्रेनिंग होती है सर जी। पहले मैंने ट्रेनिंग की थी 2 महीने की ना। एक मेरा उस्ताद था, सेंटोरस में काम करता था, उसके पास किया था, उसने मुझे ये ट्रेनिंग दी थी। तो उसके बाद मुझे ये काम शुरू करना पड़ गया। अभी ये काम बहुत अच्छा है, इसमें लोग पैसे देते हैं, पिक्चरें सिखाते हैं, खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं बहुत, और हेल्प भी बहुत करते हैं हमारे साथ। मुख्तलिफ पार्टियाँ भी आप अटेंड करते हैं? लोग पार्टियाँ आपको भी, हाँ पार्टियाँ भी करते हैं, लोग ले जाते हैं, हमें शादियों पे ले जाते हैं, फंक्शन कराते हैं, वहाँ पे भी बहुत खुश होते हैं लोग, पिक्चरें बनवाते हैं हमारे साथ, और बहुत को खाना पीना भी देते हैं हमारे को, बहुत खुश होते हैं लोग। ढोलक के साथ और शरनाह के साथ जब ये चिमटा बजता है तो आपके दिलों के तार बजते हैं, और इस चिमटे का एक रियाज है, एक पूरे एक इसकी ट्रेनिंग है। फिर आप देखें कि इस चिमटे के साथ जब रिदम के साथ फिर कदम आपके उठते हैं, क्या कहते हैं आप जी? ये कहाँ से सीखा आपने चिमटा? जी, मैंने अपने वालिद साहब से सीखा है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो गाते थे, उनसे मैंने सीखा है, और बचपन से मैं सीखता आया हूँ। ये शरनाह जब बजती है, ये भी 7 सुर हैं इसमें भी, सारे गा मा पा धा नी सा, और फिर जब ये शरनाह बजती है इसमें एक लंबी सांस की ज़रूरत है, और ऐसे ही एक सेहतमंद नौजवान की ज़रूरत है जो आलाप को आगे बढ़ाता है। तो शरनाह आपने कैसे सीखी, कहाँ से सीखी? सबसे पहले ये मेरे वालिद साहब ने 1996 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया था जिना हॉल में, जिना पार्क में, दूसरा लाहौर पीटीवी की तरफ। मेरे वालिद साहब का नाम नज़र हुसैन और मेरा नाम रशीद अब्बास फ्रॉम हाफजाबाद, और मैं 25 साल से शहनाई बजा रहा हूँ, और काफ़ी सारे इदारों में काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ लोक विरसा का, जिन्होंने बहुत प्रमोट किया, मज़ीद पजीराई दे रहे हैं।
सदियों पुरानी रवायत है। जब आप देखते थे कि इब्तदा में कपड़ा कैसे बुनते थे और फिर हैंडमेड चीज़ों की कदर क्यों नहीं। ये देखें कि किस तरीके से एक कारीगर, फ़नकार जो सदियों से इसी फ़न से वाबस्ता है और ये फ़न जो अब नापैद होता जा रहा है, इसको हमने ज़िंदा रखना है। और वो तब फ़न ज़िंदा रहेगा जब ये फ़नकार ज़िंदा रहेगा। फ़नकार को देखना है। कब से ये आपका ये खड्डी का काम है? हाँ जी, 40-45 साल का काम है जी मेरा। अच्छा, तो ये कहाँ पे लगी होती है? ये अब आप क्या बना रहे हैं? क्या चीज़ बुन रहे हैं? ये खद्दर कमालिया खद्दर बनता जी। अच्छा, ते कपड़ा बन लो, भावें खेस बना लो, भावें चादरा बना लो, जो मर्जी जी शह बनानी बना लो खड्डी से। तो ये काम आपने किससे सीखा? आपने किससे सीखा? अपने वालद को, अपने ये आपका खानदानी खानदानी काम है। साढ़ा वालद जो वो करते रहे, दादा भी करता रहा, अब्बा भी करता, अगों मैं भी करता, अगों काम खत्म हो गया। नाजरीन, ये लोक विरसा में इस तरह की चीज़ों को लाने का बेसिकली मकसद ये है कि आप फ़न को देखें। आप देखें कि हैंडमेड चीज़ें किस तरह मेहनत से बनती हैं और फिर उस मेहनत के पीछे रात दिन जो फ़नकार लगाता है, क्या उसको मुआवजा सही तरीके से मिलता है या नहीं मिलता। अब ये फ़न जो है वो नापैद होता जा रहा है, जिसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम इन फ़नकारों को ज़िंदा रखें। नई नस्ल जो है वो इससे आगाही हासिल करे, उसे मालूम हो। बच्चों को छोड़ें, जवानों से भी अगर पूछें तो वो खड्डी का, क्योंकि इसमें देखना ये होगा कि किस तरह का धागा लगता है और धागा जो है कितना मजबूत होता है और फिर खड्डी पे उसको चढ़ाने का अपना एक सिस्टम है, तरीक़ाकार है। और फिर एक मंझे हुए कारीगर की ज़रूरत होती है जो इस फ़न को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये देखें कमालिया का खद्दर कितना जो लोगों में फेमस है, वो यहाँ पे खड्डी पे चंद घंटों में एक सूट तैयार हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो ख़रीदने वाला होता है वो तो इसको कीमत के हिसाब से तोलता है, फ़न के हवाले से नहीं देखता। इसीलिए छोटी चीज़ें बनाते हैं ना कि ये अफोर्डेबल है। आसानी से लोग छोटी चीज़, सस्ती चीज़ ले लेते हैं, बड़ी चीज़ अफोर्डेबल नहीं उनके ना कर देते हैं लेने से ना। बड़ी चीज़ें भी ख़रीदते हैं लेकिन वो कम लोग ख़रीदते हैं। क्या क्या है आप? मेरे पास छोटे छोटे मॉडल हैं, ट्रक हैं, रिक्शे हैं, कंगे हैं, छोटी चैनक है, मग है, प्लेट है, छोटे छोटे ट्रकों के मॉडल हैं, बांसुरियाँ हैं, इसके अलावा की चैन हैं ट्रक आर्ट में, तरह तरह के लालटेन है। और ये शीटें हमने बनाई हुई हैं इस तरह की जिनके ऊपर लिखाइयाँ हुई भी हैं। तो ये सब अगर आप इनके फ़न पारों को देखें और ये फ़न पारे जो हैं ये तैयार करते हैं कि बड़े खूबसूरत लफ्ज़ होते हैं इनके। मसलन ट्रकों के पीछे, गाड़ियों के पीछे आप लिखा हुआ देखते हैं, खैर हो आपकी, नाज न कर सब खाक है, हर कला राशा, पप्पू यार तंग न कर। मैम, ये जो आप स्टॉल देखते हैं, छोटे छोटे फन पारे हैं, बहुत अच्छे, खूबसूरत, अट्रैक्टिव। बच्चा भी आपके बहुत इन चीज़ों को लाइक कर रहा है। बेसिकली ये ख़रीद जो होती है, फ़न की कदर होती है, फ़नकार की हौसला होता है। जी बिल्कुल, ये इसको शो कराने का मतलब यही है कि फ़नकार की हौसला अफजाई की जाए, उनके काम को जो सराहा जाए, ताकि हम लोगों की एक तो ये है कि हमारे फ़नकार की भी हौसला अफजाई के साथ साथ हमारे मुल्क के लिए भी ये सकाफ़त जो है वो सामने आए सबके। जब इस तरह का मेला लगता है, सकाफ़त होती है चारों सूबों की, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बल्कि इस खित्ते की, तो अच्छा लगता है। बंदा लाजमी बात है, इस तरह के माहौल में जब आता है तो बंदा रिलैक्स फील करता है। सारा कुछ बंदा अपनी टेंशनें, घर की टेंशनें, बाकी और सियासी, बाकी मुल्की सियासत भूल के यहाँ पे बंदा रिलैक्स हो जाता है इस तरह के माहौल में, तो जिसमें हर तरह का विरसा नज़र आ रहा है। फिर आजकल के दौर में आपके बच्चों को भी पता चलता है कि हमारा विरसा क्या है, हमारी सकाफ़त क्या है। तो यहाँ आने का मकसद तो यही होता है कि बच्चों को भी रियलाइज़ कराएँ कि ये हमारी सकाफ़त है। नाज़रीन, सिंधी कल्चर में आप देखते हैं कि जब आप सूफियाना कलाम पेश करते हैं तो शाह अब्दुल लतीफ़ भुटाई का कलाम जो है उसमें बड़ा असर है और उसको
इस कलाम के तहत जब आप कलाम को याद भी करते हैं, उस कलाम को गाते भी हैं, तो आपको वो शेप भी जो है ना, अकीदतन उसी शेप में आप होते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये लोग अपना वो जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम पेश करते, उसको ये एक अपने अंदर एक जज्ब की कैफियत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है क्योंकि सूफिया का कलाम बराह रास्त अल्लाह से गुफ्तगू है, तो ये उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बहुत अरसा हो गया आप इस कलाम को गाते हैं, इन चीज़ों को, इन साज़ों को इस्तेमाल करते हैं। आपका ये देखो आने वाली नस्ल भी तैयार हो गई। ये एक धुन के साथ होती है, लगन के साथ होती है। ये एक अंदर से जज्बा गोरमतिहा यानी अंदर का बंदर नाचना, यानी जैसे कलाम है उसके अंदर जो अल्फाज है उसमें जो असर है वो दिल पे असर करता है, तो वो कलाम जो है वो हमें गाने वाले को जब मज़ा देता है तो फिर हम समझ जाते हैं कि अगर हमें सरूर दे रहा है तो लोग जितने भी सुन रहे हैं उनको भी ये असर करता होगा। अच्छा, इस कलाम को जब आप पेश कर रहे होते हैं, एक रिदम होता है, बंदा एक मूव करता है, झूम होती है, ये अंदर से एक सदा निकल, उस पे आप झूम रहे होते हैं। जी जी, वो अंदर से होती है, फिर ये झूमता है आदमी, नहीं तो नहीं झूमता। जैसे अगर अंदर दुख ना हो तो आंसू नहीं आता, ये भी ऐसे है कि अगर अंदर का बंदर नाच गया है तो फिर नाच गया है, फिर हम नाचते ही रहते हैं और कलाम की धुन पे, उसके लफ्ज़ पे, उसकी रफ्तार पे फिर हम घूमते रहते हैं। तो ये जो फ़न होता है, फ़न को आपने खुद एक तवील अरसे तक कितनी दहाइयों से, कोई साल आपको हो गए इस फ़न के साथ, अब ये फ़न नई नस्ल तक मुंतकिल हो जाए तो फ़न महफूज रहता है, लेकिन ज़्यादातर फ़न जो है अगली नस्ल तक मुंतकिल नहीं हो रहा। हाँ, वो इसलिए कि हम जो गाने वाले हैं ना, इनका थोड़ा सा कसूर है, क्योंकि अगर मेरे पास फ़न है, मैं यहाँ फ़न अपने साथ ले गया तो कब्र में ले गया, ज़ाया हो गया। जितना तेरे पास है वो दुनिया में एक नहीं 100 को दे दे ताकि पीछे चलता रहे। ये अमन का पैगाम है। ये सूफ़ी कलाम कोई आम बात थोड़ी है, ये हमारे पाकिस्तान का हेड क्वार्टर है, यहाँ से कलाम निकलते हैं। अल्लामा इकबाल हो, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हो, शाह हुसैन हो, सच्चर सरमस्त हो, बाबा बुल्ले शाह हो, क्योंकि यहाँ से कलाम निकलते हैं जो पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देते हैं। ये हमारा मुल्क सूफ़ी अज़म पे है और इंशाल्लाह ये कामयाब है। इसको ये हिलेगा सही, डूबेगा नहीं। अल्लाह ताला इसको डूबने से बचा देगा। ईंदो सजन साईं अल्लाह मुंहिंजो ईंदो ढोलन साईं, ईंदो सजन साईं अल्लाह मुंहिंजो ईंदो ढोलन साईं। ओ हादी ॾेई हथड़ो अची चिकड़ मां चाढ़ींदो, हादी ॾेई हथड़ो अची चिकड़ मां चाढ़ींदो, हादी ॾेई हथड़ो अची चिकड़ मां चाढ़ींदो। ईंदो सॾण साईं अल्लाह मुंहिंजो ईंदो ढोलन साईं, ईंदो सॾण साईं अल्लाह मुंहिंजो ईंदो ढोलन साईं, ईंदो सॾण साईं, ईंदो सॾण साईं, हो मुंहिंजो ईंदो ढोलन साईं। नाज़रीन, मेरे साथ आर्टिस्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लोगों के लिए सकाफत के हवाले से बड़ी अहम है। ये खुद आप बनाते हैं, जिस तरह ये चीज़ें हैं आप। हमारा दादा ये चीज़ें पहले बनाते थे, तो अब हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को आगे ले जाते, हम बनाते लोगों के घर की खूबसूरतियों के लिए, और हमारा रोज़ी भी इसमें लगा हुआ है। तो ये चीज़ें सब मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। छोटे छोटे देहातों में दूर दराज जाते हैं, वहाँ लोग बनाते हैं। बिल्कुल सर, ये तो बहुत हुनरमंद ऐसा है कि वो देहात में रहते, तो उनसे भी हम चीज़ें लेते, अपने शॉप में बेच देते। कुछ चीज़ें हम खुद बनाते, कुछ चीज़ें किसी और से लेते, उसका भी काम चल जाता है, हमारा भी काम चल जाता है। हम पेशावर से, नमक मंडी से, उधर हमारा शॉप है और उधर हम ये सब चीज़ें बेचते भी और ख़ुद भी बनाते, मेरा बेटा भी बनाता है। ये मेरे दादा से ये फ़न हमें मिला है, तो इस फ़न को हम आगे ले जाते हैं। तो आपके स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें हैं? सर जी, ट्रक है, रक्षा है, टांगा है, मुख्तलिफ लींदे, चकोर होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं,
हम ये सब चीज़ें खुद बनाते हैं जी। नाजरीन, एक फेमस किरदार जो आप देखते हैं टीवी पे और मुख्तलिफ, आप जब भी मेला लगता है तो ये किरदार आपके साथ होता है, और ये किरदार जो है ये बच्चों में बड़ा मकबूल है। अब आपको इनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाने से पहले थोड़ी बात करते हैं, ये फन आपने किससे सीखा? असल में मैं आपको आपके चैनल के तो से ये बात करना चाहता हूँ, फन सीखना जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। एक होता है गॉड गिफ्ट, तो ये मुझे गॉड गिफ्ट मिला है। ये चार्ली इस्लामाबाद में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ चार्ली जो चैपलिन का कंटेंट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत इंसान में खुद होती है जिससे वो लोगों को मुतासर करे, लोगों को एंटरटेन करे। और ये चार्ली इस्लामाबाद तो मैं कंटेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं यूनिक भी कर रहा हूँ, मैं टीवी भी कर रहा हूँ, थिएटर भी कर रहा हूँ, मैं खबरें भी पढ़ रहा हूँ। और मैंने खुद रिपोर्टर था, मैंने इंटरव्यू किया गोल्डन मैन का, तो मैं आया इस फील्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चैनल के तवस्सुल से मैं चैनल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और इस्लामाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे 300 से ज़ायद इंटरव्यू चल रहे हैं और काफ़ी टीवी चैनल का भी मेहमान बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ। तो ये सीखा नहीं, ये गॉड गिफ्ट है। और किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, ये जो आपके फन पारे हैं, आपने किस तरह का इस आपके पास फन है? जी ये वुड आर्ट इसको कहते हैं, और लकड़ी के ऊपर ये बनाता हूँ मैं। आपने देखा होगा कि जो पेंटर वैसे आम कैनवस के ऊपर काम करता है, उसके पास पेंट होता है और मुख्तलिफ कलर्स होते हैं उसके पास। लेकिन मेरा जो कैनवस है वो लकड़ी होती है, और इसको मैं टेम्पर करता हूँ तो इसका एक काला रंग, ऊपर एक लेयर आ जाती है काली, उसको मैं कुरच के तो अंदर से ये वाइट कलर निकाल के तो आपके सामने पोर्ट्रेट्स और ये सारी चीज़ें मैं बनाता हूँ। इसको वुड आर्ट कहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है लोगों की तरफ से, और मुल्क से बाहर से भी मुझे आर्डर देते हैं, गल्फ़ से भी और वेस्टर्न कंट्रीज से भी आते हैं। पाकिस्तान में भी बड़ा मशहूर हो रहा है ये। जिस तरह पाकिस्तान का एक ट्रक आर्ट जो है तशख़्ख़ुस बन चुका है, इस तरीके से ये वुड आर्ट जो है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में मैंने शुरू किया है, और माशाल्लाह मैं ही इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसको करता हूँ, और आवाम में इसलिए पजीराई इसको मिल रही है बहुत ज़्यादा। हम लोगों के लिए, क्योंकि इतनी मसरूफियात में कभी पता लगता नहीं है, आगे देखने में तो पता लगता है आपको कि खुश रंग लोग हैं, खुश मिजाज लोग हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मज़ा आता है। आपने जो भी ड्रेस पहना हुआ है बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर आप सिंधी लिबास पहन लें, बलोची लिबास पहन, एक तो फनकार का जो है उस आर्टिस्ट का उसको मुआवजा मिल जाता है, लुक में भी अच्छा लगता है। तो आपने ये इलाकाई लिबास भी कभी पहने? जब इस तरह के मेले लगते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि और भी प्रोविंसेस से बहुत कुछ मिलता है, आप एंजॉय करते हैं। एंड डेफिनेटली जैसे अभी हमने कहा कि हम शॉपिंग कर रहे हैं और देखेंगे, अच्छा लगता है। जितने ज़्यादा वैरायटी के आप कपड़े पहने उतने ही अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान इतना डाइवर्स कल्चर है, इस तरह से हमें समझ आता है, पता चलता है कि और भी कितना कुछ है, कलरफुल चीज़ें, और इट जस्ट मेक्स लाइवली थोड़ा सा हो जाता है। जो डेली रूटीन में चीज़ें हमें नहीं पता चल रही होती हैं, तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो अच्छा पता चलता है हमें हमारी सकाफत के बारे में, हमारे हेरिटेज के बारे में, हमारे लोगों के बारे में। इतनी प्यारी जगह, इतना कुछ ऑफर करने के लिए, तो ये इवेंट्स हमें वो एक मौका देते हैं कि हम अपने कल्चर, अपने लोगों और अपने सूबों के बारे में जान सकें। तो अच्छा लगता है। मेला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इन्वायरमेंट की जगह है, बहुत प्यारी जगह है, अच्छी सकाफत छोड़ रही है। यहाँ पर सॉन्ग्स बहुत मज़े के हैं, और यहाँ पर झूमर जो कर रहे हैं सिंध का, वो बहुत मज़े का है। और हमें बहुत सारी अपनी प्रोविंसेस की बातें पता चली हैं जो पहले हमें नहीं पता थी। बलोची सकाफत बहुत अच्छी लगी है, और म्यूजियम में बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुझे नहीं थी पता, वो भी पता चली है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कुछ खरीदा भी है या खाली देखा ही है? खरीदा है। क्या सिंध की शान, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान का ये महफूज माहौल है, जहाँ पे हमारी फैमिलीज आ सकती हैं, और पाकिस्तान के तकरीबन हर बंदा आके यहाँ पे दोस्त अहबाब से आ सकते हैं, और यहाँ पे आके आप लोग देखें, और यहाँ पे आपको पाकिस्तान की हर किस्म का कल्चर नज़र आएगा। आपको
हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बेसिकली ये है कि एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक सिंध है, बलोचिस्तान है, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम डिप्लीट होता जा रहा है। मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से और इसी तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। नाजरीन, शहजादा शौकत हर मेले पे आप देखते हैं कि यहाँ पे आते हैं। बेसिकली ये कलंदर किस्म के लोग हैं और ये ढोल जो है, इसकी थाप जो है, ये कलंदर लाइन की एक इब्तदा है जिसके लिए शहजादे ने एक पूरी रिसर्च की है। शहजादा, ये जो ढोल है, ढोल पे ये जो लगाते हैं, ये कौन सा चमड़ा इस पे लगाते हैं और ढोल की किस्में कितनी है? जितना ढोलक है, तबला। ये सर ढोल पे ये लाल शाहबाज कलंदर की धमाल है, ढोल में बजाई जाती है। ये ढोल माशाल्लाह ये लकड़ का बना है, इसमें सुर बोलता है। अगर इसको बनाने में ये पहले चमड़ा इस्तेमाल होता है ये बकरे का, उसमें ये जो है वो लोहे का कुंडल पहना जाता है और उसके बाद ये एक्स्ट्रा है बिल्कुल। इसके ये पहले जो खर्चा होता था इससे ये डबल खर्चा है, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ है कि बारिश अंधेरी मौसम ख़राब हो जाए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो जो खल्लों वाला था ना उसमें बारिश हो जाए तो फिर मसला बन जाता था, लेकिन इसलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये बहुत अच्छा चल रहा है। नाजरीन, साल में एक मर्तबा लगे या 2 मर्तबा, लोक विरसा हमेशा लोगों की अट्रैक्शन और तवज्जो का मरकज़ रहता है। और फिर इस लोक विरसा में जब आप फनकारों को देखते हैं, आर्टिस्टों को देखते हैं, हुनरमंदों को जो अपने फ़न पारे अपने साथ लाते हैं, बेसिकली इन हुनरमंदों का ये अकीदा है कि वो अपना फ़न साथ ला के अपनी सकाफत को उजागर करते हैं। ये फ़न उन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ रकम तो ज़रूर देता है, लेकिन उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। लेकिन ये फ़न जो है वो सकाफत को ज़िंदा रखने में बड़ा मुआवन साबित होता है। लोक विरसा अहम इदारा है जो इस तरह के तकरीबात का इनकाद करता है और इसी के साथ साथ PNC, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल इस तरह के जो मेले मुनक्कद करती है उससे सकाफत को प्रचार मिलता है। सूबों की सकाफत से हम बाखबर होते हैं और हमें पता चलता है कि चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में फ़न किस तरह ज़िंदा है और फ़नकार उस पर कितनी मेहनत करता है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है जो इन फनकारों को और इनके फ़न को उजागर करती है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपके इलाके में भी आएंगे और फ़न और सकाफत को उजागर करेंगे। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।